जल आपूर्ति योजना पूर्व नाम है गंगा उद्गम योजना। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत 135 लीटर प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करवाया जाएगा। कितना लीटर? 135 लीटर गंगा जल आपूर्ति योजना या गंगा उद्गम योजना जो पहले का नाम है। बच्चों का जलवायु पुरस्कार 12 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। पटना के छात्र स्पर्श को उनके इनोवेशन थर्मल फ्लोटर के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया, जो सूर्य से तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। स्पर्श को चुना गया था। कृषि विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 7 जिलों में सेब की खेती की योजना शुरू की है। 7 जिलों में, इन जिलों में 1-1 हेक्टेयर में खेती कराई गई है। प्रति एकड़ सेब की खेती में लगातार करीब 55,000 रुपया आती है लागत। भारत सरकार के पथ परिवहन विभाग के द्वारा पादुका पुल का निर्माण रोहतास जिले में किया जा रहा है। पादुका पुल, जिसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नीतीश गडकरी ने किया। अब झारखंड के पलामू की दूरी मात्र 2 किलोमीटर रह जाएगी पादुका से। रोहतास में ये ध्यान रहे, जो झारखंड से 2 किलोमीटर दूर हो जाएगा मात्र। राजधानी पटना की तर्ज पर पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में खादी मॉल बनेगा। इसमें कुल 16 करोड़ 11 लाख रुपया खर्च होने की अनुमान लगाया जा रहा है। पटना के तर्ज पर कुल पाइप की लंबाई 151 किलोमीटर। इस परियोजना को मेगा इंजीनियरिंग, अच्छा ये इस पुल के बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पूरा कर रही है। इसके तहत राजगीर, गया, बोधगया, नवादा को पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य है। बिहार के फैसले के अनुसार शराबबंदी से प्रभावित परिवारों यानी बेरोजगार परिवारों को 1-1 लाख देने की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 14 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF के 41वें संस्करण का उद्घाटन किया। IITF 2022 का विषय वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल है। इस वर्ष 3 राज्यों बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को। इस मेला में राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को रजत पदक दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस की 101वीं गवर्निंग काउंसिल मीट और टेक्निकल सेमिनार का उद्घाटन किया। पटना के गांधी मैदान में 27 नवंबर को हाफ मैराथन 2022 का आयोजन किया गया। आयोजन की ब्रांड एम्बेसडर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित धाविका हिमा दास थी। इस हाफ मैराथन ओलंपिक एथलीट में अंजू बेबी जॉर्ज और कई नामचीन खिलाड़ी विशिष्ट लोगों ने भी भाग लिया। तो ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? हिमा दास, जो 27 नवंबर को हाफ मैराथन हुआ था। पटना जिले की रहने वाली कीर्तिराज सिंह ने न्यूजीलैंड में आयोजित सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 3 इवेंट में हिस्सा लिया और 6 स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया में बिहार का नाम रोशन किया। कीर्ति ने 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। क्या नाम है? कीर्तिराज सिंह। न्यूजीलैंड में पावर लिफ्टिंग के लिए पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप। नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। मोकामा सीट पर राजद के नीलम देवी और गोपालगंज सीट पर भाजपा के कुसुम देवी ने जीत दर्ज की। सरकारी स्कूलों में बच्चों के 75% उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने के लेकर शिक्षा विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए बेस्ट प्लस ऐप लॉन्च किया। बेस्ट प्लस ऐप 75% अटेंडेंस के लिए। बिहार राज्य विकास एवं वित्त निगम की ओर से पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में बाल दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय पटना बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया।
बिहार में नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में 28% अधिक जीएसटी का संग्रह हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। आमस दरभंगा NH 119D ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेसवे की आधारशिला 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रखी। इस सड़क के बनने से 7 जिलों को कनेक्टिविटी मिलेगी। इसमें औरंगाबाद, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा जिले शामिल है। बिहार के इकलौते टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 1 नवंबर से टाइगर सफारी की शुरुआत की गई। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू। कहाँ? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एकमात्र है। बिहार सरकार ने अब हर जिले में एक भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है। गोपालगंज जिले के थावे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। इसमें बांस की खास किस्म की भीमा प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। ये पहले